नमस्ते दोस्तों। हम समय समय पर चर्चा करते आ रहे हैं कि भारत में धर्मांतरण की एक समस्या बहुत विकराल रूप ले रही है। आदिवासी क्षेत्रों के अलावा अब पंजाब, हरियाणा के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग मतांतरण करने में जुटे हुए हैं। हालत ये है कि आज पंजाब के अंदर सिखों द्वारा भी इस विषय पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आखिर ये धर्मांतरण करते क्यों हैं और किन का होता है? आमतौर पर देखा गया है कि जो ईसाई मिशनरी हैं या इस्लामिक धर्मांतरण का कार्य करने वाले लोग हैं, ये सब उन लोगों को टारगेट बनाते हैं जो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं या जिनके पास आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर है, जिनकी आय। तो अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में बहुत सारे लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन के तौर पर रह रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अभी तक सरकार द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है वो ईसाई और मुसलमान जिन्होंने मत अपना लिया है उन लोगों को उससे बाहर कर दिया जाता है। तो ईसाई मिशनरीज उन दलितों को ये सलाह देते हैं कि आप अपना नाम मत बदलिए, लेकिन आप क्रिश्चियन बन जाइए, क्योंकि आप तब हिंदू अपने आप को दिखाकर लाभ ले सकेंगे आरक्षण का। लेकिन अगर आप ईसाई अपने आप को बताते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी विषय को लेकर केंद्र सरकार ने अब एक आयोग का गठन किया है, जो ये आयोग ये देखेगा कि क्या दलित ईसाई और दलित मुसलमान जो व्यक्ति बने हैं उन्हें आरक्षण के अंतर्गत लिया जाए और क्या उनको आरक्षण दिया जाए। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी इस कार्यक्रम में। आहूजा जी के बारे में बता दूं, आहूजा जी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक विधि विशेषज्ञ के तौर पर, एक एडवोकेट के तौर पर भी कार्य करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम कानूनी दृष्टि से भी जानेंगे। आहूजा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आयोग है इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो ईसाई और मुसलमानों को लेकर क्यों ये विवाद उत्पन्न हुआ कि उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा, तो उनके लिए एक आयोग बनाया जाए कि क्या दिया जाए या ना दिया जाए। तो इसके विषय में थोड़ा-सा आप कानूनी तौर पर बताइए। जी, अमित जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि आखिर आज इस आयोग को का गठन करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वो कौन से ऐसे कंपल्शंस थे, कौन से ऐसे कारण थे, ऐसी मजबूरियां थी केंद्र सरकार की कि ये इस आयोग का गठन किया गया है। तो निकल कर के आता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी ऐसी याचिकाएं लंबित हैं सुनवाई हेतु, जिसमें मांग की गई है कि जितने भी दलित धर्मांतरण करके ईसाई या मुसलमान बने हैं उनका आरक्षण यथावत रखा जाए। और उसी मांग को देखते हुए और पूर्व में जो 2007 के अंदर रंगनाथ मिश्रा आयोग बना था और रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने किया था और उस समय राष्ट्रीय धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था और इसी के अध्यक्ष के रूप में माननीय पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा इसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक सिफारिश की थी। उस सिफारिश को जानना इस आयोग के गठन के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। क्या था? 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सिफारिश की थी कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें रिलीजन न्यूट्रल कर दिया जाए। समझें, इसे थोड़ा समझाता हूं ताकि आज के आयोग के गठन की का आधार अपने को पता चल सके। इन्हें रिलीजन न्यूट्रल बना देने के उपरांत क्या रहता कि कोई भी एससी अनुसूचित जाति का सदस्य किसी भी धर्म में हो, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो,
या बौद्ध हो या ईसाई हो, तो वह तब भी अनुसूचित जाति का सदस्य रहेगा। ऐसा एक रिकमेंडेशन रंगनाथ मिश्रा आयोग ने किया था। जी यहाँ इस आयोग को सम्मान पूर्वक कहते हुए एक दो चर्चाएं हैं, पहले वो चर्चा करता हूं, फिर वर्तमान आयोग के गठन पर आता हूं। जी मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में किसी भी प्रकार की जातिगत व्यवस्था को मान्यता जो हिंदू धर्म में है जी नहीं दी जाती है। ना ही वर्ण व्यवस्था वहां पर है, जो वैदिक वर्ण व्यवस्था अपने पुरातन सनातन वैदिक धर्म में हिंदू धर्म में है, वह उनके यहाँ नहीं है। तो एक प्रश्न चिन्ह तो पहले रंगनाथ मिश्रा आयोग की इस सिफारिश पर लगता है कि यदि हम एससीज को, अनुसूचित जाति के सदस्यों को रिलीजन न्यूट्रल कर देंगे, तो क्या हम कहीं उन धर्मों में, मुस्लिम या ईसाई धर्मों में जहां जातिगत व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव जैसा वह दावा करते हैं और मानते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, और यही कह करके ही वह अनुसूचित जाति के सदस्यों को का धर्मांतरण किया करते हैं कि आप यदि हिंदू समाज में रहेंगे, पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति में रहेंगे, तो आपका शोषण उच्च जाति के या उच्च वर्ण के लोगों द्वारा किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ऐसी जाति व्यवस्था नहीं है, आप ईसाई बन गए तो ईसाई रहेंगे, मुस्लिम बन गए तो मुस्लिम रहेंगे। तो यदि इस सिफारिश को पर विचार किया जाए तो निकल करके आता है कि हम जबरदस्ती कानून के रास्ते कहीं उनके धर्मों में जातिगत व्यवस्था को तो नहीं ला रहे, ऊंच नीच के भेदभाव को तो नहीं ला रहे। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अन्य धर्मों में जाने का मूल कारण यदि अनुसूचित जाति वालों से पूछा जाता है, तो वह भी यही कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म में सम्मान नहीं हो रहा है और हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उच्च जाति या उच्च वर्ण के लोगों द्वारा हमारा शोषण किए जाने के कारण हम ईसाई या मुस्लिम बन रहे हैं। तो ईसाई या मुस्लिम बन रहे हैं ताकि वह अनुसूचित जाति से बाहर आ पाए, लेकिन वहां जाकर के भी यदि वह अनुसूचित जाति में बने रहते हैं, तो फिर उस कन्वर्जन का जो दिखावा दिखाया गया, झूठा एक प्रलोभन दिया गया, एक लालच दिया गया कि आपको समान अधिकार हमारे धर्म में मिलेंगे, तो उसमें वह झूठ प्रतीत होता है। सीधा सीधा केवल धर्मांतरण करने के उद्देश्य से उन्हें झूठे आश्वासन और झूठे सपने दिखाए गए। तीसरा, मुस्लिम में तो मुस्लिम मत में वो परिवर्तित हो गया, लेकिन ईसाइयों में जैसा अभी नियंगों ने भी एक चर्च पर हमला किया, या केरल में भी हम देखते हैं, ईसाइयों ने तो अपनी नीति में ही परिवर्तन कर लिया। ईसाई तो अब क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाते हैं, यानी कि व्यक्ति का नाम परिवर्तित नहीं होगा, अन्य कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, केवल वह मंदिर ना जाकर के अब चर्च में जाना प्रारंभ कर देगा और धीरे धीरे ईसाई धर्म की समस्त मान्यताओं को मानने लगेगा और हिंदू धर्म के लोगों को या देवी देवताओं का पहले तो उनको मानना बंद करेगा, फिर उनका उपहास करने लगेगा, फिर उनका अपमान करना लगेगा। जैसा अभी एक आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री रहे गौतम ने एक सभा के अंदर 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन किया, जब उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदू को मानूंगा, ना राम को मानूंगा, ना मैं कृष्ण को मानूंगा, ना मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानूंगा, अपितु हम तो अब बौद्ध धर्म को मानेंगे। तो फिर एससी और एसटी में एससी में बने रहने का आरक्षण का लाभ वे क्यों मानते हैं, ये रंगनाथ मिश्रा की उस सिफारिश पर आता है। मैं जल्दी से अब इस आयोग के गठन के कारण पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित इन सभी याचिकाओं पर विचार करते हुए जब इसकी सुनवाई हुई अभी हाल ही में 30 अगस्त को, तो वहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से पेश हुए और उन्हें सरकार का रुख बताने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 सप्ताह का समय दिया और 3 सप्ताह का समय लेने के उपरांत सरकार ने उस
सरकार का रुख क्या रहे, इसके लिए अध्ययन करने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालकृष्ण की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जो जानेगा कि दूसरे धर्मों में धर्मांतरण करके गए हमारे दलित बंधुओं की उन धर्मों में क्या स्थिति है। इसके ऊपर वह एक रिपोर्ट देगा जो कि उनकी सोशल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल स्टेटस की जांच करेगा और मौजूदा हालात में कितने लोगों ने धर्मांतरण किया पिछले कुछ एक सीमित समय के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर, उसकी भी सूची बनेगी। और यह भी सूची बनेगी कि यदि रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, कांग्रेस सरकार उस समय थी, उन्होंने कहा कि एससी के रिलीजन कन्वर्जन को रिलीजन न्यूट्रल बना दिया जाए, उनको एससी रखा जाए, वो चाहे मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, चाहे हिंदू रहे। तो उस पर भी जांच करेगा जो मूल रूप से अनुसूचित जाति में हैं, उनके ऊपर उस आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 मिनट में समझाता हूं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा आहूजा जी, कि जो ये आयोग बनेगा, ये संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जो जारी किए गए, जो राष्ट्रपति द्वारा जो समय समय पर जो आदेश जारी किए गए, उसके तहत ये देखेगा कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोग जो कि ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध रखने का दावा करते हैं, उनको जो है एक तरह से आरक्षण देने की बात कर रहा है, जो 15% एससी का आरक्षण है। अब सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर ये आरक्षण दिया जाता है या नहीं दिया जाता, तो क्या इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, पहला मैं उसको बताते हुए कि ये जो आपने आदेश कहा अनुच्छेद 341, ये अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अंतर्गत अनुच्छेद 341 है, जिसके तहत हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले को अनुसूचित जाति में नहीं माना जा सकता, ऐसा स्पष्ट रूप से आदेश इस संविधान के प्रावधान में किया गया। लेकिन इस प्रावधान को किनारे करते हुए इसके ऊपर जाकर के उनकी स्थिति पर यदि इनको आरक्षण दिया जाता है, तो इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या रहने वाले हैं। सामाजिक प्रभाव में पहला, यदि ऐसे धर्मांतरित लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है, तो मूल रूप से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ कम होने का भरपूर, जैसे पहले 20 लोगों को आरक्षण दिया जाना है, अब 30 या 40 लोगों को दिया जाएगा, तो आरक्षण का लाभ पहले जो 20 जो मूल रूप से उसके अधिकारी हैं, उन्हें वह कम हो जाएगा लाभ मिलने का चांस। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि ये धर्मांतरण होकर के बाहर चले गए, हमें छोड़ करके चले गए लोग भी हमारे हिस्से पर अपना अधिकार जता रहे हैं, पहला सामाजिक प्रभाव। दूसरा सामाजिक प्रभाव क्या रहेगा, इससे परोक्ष रूप से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। यदि धर्मांतरण होने के बाद भी उनका अनुसूचित जाति में होने का स्टेटस बरकरार रखा जाता है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म में परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक होगा। तीसरा, क्रिप्टो क्रिश्चियंस को हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, तो उस पर भी इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 3, चौथा, ऐसे लोग जो दलित जाति से संबंधित हैं, यदि उन्हें अन्य धर्मों में भी दलित जाति का मान करके आरक्षण की सुविधा जारी रखती है, तो बहुत बड़े स्तर पर मास कन्वर्जन होने का एक डर सदैव बना रहेगा, जैसा हिंदुओं से या एससी हिंदुओं से बौद्ध धर्म में जाने का एक मास कन्वर्जन अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े आयोजन करके वो किया करते हैं, फिर ऐसे ही ईसाई और मुस्लिम संप्रदाय के लिए भी बनेगा। 2, राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में तो अन्य सभी मतों के लोग या अन्य सभी जो विपक्षी दल हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक मानते हैं, वो सदैव हिंदू जाति को, हिंदू धर्म को तोड़ करके रखना चाहते हैं, और वह तोड़ करके रखने में सफल हो जाएंगे यदि इस प्रकार की सिफारिश माननीय उच्चतम न्यायालय को की जाती है
कि कन्वर्टेड एससीज को रिलीजन न्यूट्रल माना जाए, तो तय जान लीजिए कि फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, और इसका राजनीतिक लाभ तो विपक्षी दलों को मिलेगा, और सत्ता पक्ष जो हिंदू हितों की रक्षा की बात करता है उसे राजनीतिक तौर पर नुकसान होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। ये एक स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। जी जी इंद्र ओझा जी, इसमें एक और सवाल है, एक इसी जो आरक्षण के मामले में एक और पेंच है। वो ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति दलित है और किसी महिला की जो जो ऊंची जाति से आती है, जनरल कैटेगरी से, उसकी उस दलित कास्ट यानी एससी कास्ट के व्यक्ति से अगर विवाह हो जाता है, तो वो महिला अपनी जाति परिवर्तन नहीं होगी, उसका केवल और उसका नाम बदल सकता है, लेकिन वो रहेगी जनरल कैटेगरी में। अगर उसे कोई लाभ लेना है किसी नौकरी में या इलेक्शंस में, उसको जनरल कैटेगरी में वो नहीं खड़ी हो सकती। तो ये जो कानून कहता है, तो इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा शायद। तब ये भी मांग शायद उठने लगे कि जो व्यक्ति विवाह के बाद किसी एससी कैटेगरी की महिला के साथ विवाह कर रहा है, कई बार हमने देखा है कि राजनीतिक रूप से लोग लाभ लेने के लिए कोई उच्च जाति का व्यक्ति चाहता है कि उसकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी एससी कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, तो वो कई बार देखा गया है कि एससी महिला से या पुरुष से विवाह करके वो अपने साथी को जो है खड़ा करा देता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शायद तब ये मांग उठने लगे कि जाति परिवर्तन भी हो सकता है। देखिए अमित जी, आपने जो प्रश्न किया है इसे पहले थोड़ा सा समझें। यदि कोई एससी जाति का, अनुसूचित जाति का पुरुष किसी ऊपर की जाति की जो तथाकथित अगड़ी जाति की महिला से शादी करता है, तो वह महिला अनुसूचित जाति में आ जाती है। लेकिन यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला किसी अगड़ी जाति के पुरुष से विवाह करती है, तो ऐसा होता है या नहीं होता, इस पर प्रश्न चिन्ह रहता है। एक दूसरा, इसका उत्तर यह है कि कितना एक विवादित सी बात है कि हिंदू धर्म में हम तो, यदि आर्य समाज के सिद्धांत की बात करें, तो हम कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं, जाति को तो मानते ही नहीं। हम तो मनुष्य को ही एक जाति मानते हैं और सभी को जोड़ करके चलने की बात करते हैं। लेकिन यदि हम व्यापक हिंदू धर्म में फैले हुए इस अंधविश्वास को भी मान लें, तो एक हैरानी भरी बात आती है कि हिंदू धर्म में ही जाति परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म से मुस्लिम और ईसाई बन जाने का आपको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एकदम फ्रीडम देता है कि आप उसके सिद्धांतों को जान करके अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो जाति परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारे आर्य सिद्धांतों में जाति नहीं है, वर्ण है पहला, और वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं है, कर्मणा है दूसरा। तीसरा, सभी वर्ण, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तीन, चौथा, शिष्य जब अपने गुरु के पास रहता हुआ, शिक्षा पाता हुआ, जब दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करता है, तभी उसके वर्ण का निर्धारण होता है। शास्त्र जानता है तो ब्राह्मण, शस्त्र जानता है तो क्षत्रिय, व्यापार जानता है तो वैश्य, सेवा कार्यों में प्रवीण है तो शूद्र होता है। और निश्चित रूप से वेद का एक मंत्र भी आता है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करूंगा, अन्यत्र हो जाएगा और लंबा समय लगेगा। लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ इतना थोड़ा मैं केस के बारे में बताना चाहूंगा। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में 2021 में एक केस में कहा था कि धर्म परिवर्तन से जाति नहीं बदलती। जो उसमें केस में मद्रास हाईकोर्ट में जो केस था, उसमें यह था कि एक शख्स द्वारा, एक ईसाई व्यक्ति द्वारा एक दलित महिला के साथ शादी की गई थी, और उसका कहना था कि वो अब उस महिला के साथ उसके धर्म में चला गया है, तो उसकी जाति भी वही होनी चाहिए जो उस महिला की है। तो जो हाई कोर्ट था उसका कहना था कि इससे जो है आरक्षण का दुरुपयोग आरंभ हो जाएगा, तो धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती। ये मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला था। तो शायद इस तरह के फैसलों पर भी असर आएगा। सभी के सभी मामले अब अपील्स के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के पास सुनवाई हेतु लंबित हैं, जिसका मैंने प्रारंभ में चर्चा की, और उसी की सुनवाई, उन्हीं सभी केसों को इकट्ठा करते हुए एक रूप से सुनवाई की जस्टिस
कौल ने उसके अंदर उसकी सुनवाई की है, वही उसके अध्यक्ष थे। तो उसमें उन्होंने सुनवाई करते हुए जो तुषार मेहता जी को 3 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए कहा, तभी इस आयोग का गठन हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से इस व्यापक विषय पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व सीजेआई बालकृष्णन की अध्यक्षता में जो पैनल बनाया है, वो इस पर अवश्य विचार करेगा ताकि धर्मांतरण को भी बढ़ावा ना मिले, हमारे दलित बंधु भी हमारे ही परिवार में बने रहें और हमारे दलित बंधुओं को आर्थिक रूप से आरक्षण का लाभ देते हुए क्रीमी लेयर को आरक्षण में जी। से निकालते हुए और अधिक लाभ दिया जाए ताकि वे समाज में अपना सम्मान का स्थान प्राप्त कर सके और हम भी इस बात को समझें कि ये जाति व्यवस्था गलत है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है जो जन्मना नहीं है, कर्मणा है। जी जी, बिल्कुल, आपने जो बात ये कही, सबसे बड़ी बात तो ये कही कि जातिगत आरक्षण की बजाय अगर ये जो आरक्षण दिया जा रहा है जिन उन लोगों को जो ऐतिहासिक रूप से कुछ लोगों द्वारा शोषित किए गए जाति व्यवस्था के नाम पर, उनका आर्थिक रूप से भी विश्लेषण होना चाहिए, आर्थिक रूप से उनको लाभ देना चाहिए और उन वर्ग जो लोग आज उस लाभ को ले चुके हैं और अपना आर्थिक स्तर अच्छा कर चुके हैं। एक अगर कोई व्यक्ति आज इस आरक्षण का लाभ लेकर एक बहुत ही उच्च पद पर पहुंच चुका है, उसके परिवार के अंदर समृद्धि है, सब कुछ है और उसे कोई इस जाति व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद उसके बच्चों को वो जाति व्यवस्था के अंदर लेके आना भी गलत है। लेकिन जो ये मुद्दा अब है, जो आज आपने आहूजा जी बताई, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये चीज़ खत्म हो जाती है तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को मानने वाले, क्योंकि अब जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो दलित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है नव बौद्ध के नाम पर, और बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे सनातन धर्म की हैं उसको लेकर अलग अलग तरह से फैलाई जाती हैं। इसी प्रकार अगर ये चीज़ हो जाती है तो आज क्रिप्टो क्रिश्चियन के रूप में जो ईसाइयों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई बनाए जा रहे हैं, हिंदुओं को, सिखों को, दलितों को, और उनको अलग अलग चीज़ों के लाभ बताकर ये कहा जाता है कि आप अगर क्रिश्चियन बनेंगे तो आपको विदेश का वीज़ा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, पैसे का लाभ दिया जाता है, लेकिन आप नाम ना बदलें तो आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें दिखा के जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस बनाए जाते हैं वो भी अब खुले तौर पर जो है अपना खेल खेलना आरंभ कर देंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी जो डेमोग्राफी है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि भारत में इस राज्य के अंदर हिंदू अधिक हैं या सिख अधिक हैं या अन्य मतों के लोग अधिक हैं, वो सब बदल कर ईसाई और मुस्लिम में बदलती चली जाएगी, क्योंकि तब जो है आरक्षण का लाभ उन्हें मिल ही रहा होगा और वो उन दलितों को जिन्हें लोग कथित रूप से शोषित या कई तरह से दबाने का प्रयास करते हैं, वो लोगों को एक तरह से उनके कमज़ोर पॉइंट को छूकर उनको अपने जाति या उनको ये बताकर कि आपको जाति का लाभ भी मिलेगा अगर आप ईसाई या मुस्लिम बनते हैं, तो ये सब चीज़ें कह के उनका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज ये समय ऐसा है कि जब हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को, जैसा कि अभी नरेंद्र आहूजा जी ने कहा, कर्मणा हमारी जाति तय होती है, ना कि जन्मना, मतलब यानी जन्म से नहीं कर्म से जाति होती है, और ये जाति व्यवस्था होनी भी नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ों को जो है वो समझने की आज आवश्यकता है, अन्यथा वो दलित भाई बहन बदल कर कहीं दूसरे मतों में ना चले जाएं। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने एक जो लीगली टर्म्स में इस चीज़ को बताया कि आने वाले समय में क्या प्रभाव हमारे हो सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव के अलावा सामाजिक प्रभाव सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि समाज जिस ओर जाएगा राजनीति उसी ओर जाती है, उसी ओर उसका पलड़ा झुकता है। अगर आज हिंदू धर्म की ओर अगर समाज है तो समाज में राजनीति का पलड़ा भी हिंदू धर्म की ओर होगा, अन्यथा हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ताना बाना है, वो हिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नरेंद्र आहूजा जी हमारे साथ। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, और मुझे आज आज्ञा दीजिए। नमस्ते।